जय हिंद दोस्तों, केबी सरस्वती क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी मैथ का यानी एक्सरसाइज 13.3 का जो भी सवाल है वे प्रत्येक सवाल के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। यानी जो भी सवाल हम बताएंगे ये सवाल मेरा बिल्कुल आसान तरीका का होगा, बिल्कुल मेरा आसान मेथड का होगा। जो मेरा आपका यहाँ नंबर 1 का जो सवाल है ये भी सवाल आपका अति इंपोर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल हमें परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न को देखने के लिए दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। जो मेरा यहाँ नंबर 1 का सवाल है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, यानी मेरा एक गोला कहा, एक गोला को गलाएगा। एक गोला को गलाने की बाद यानी पिघलाने के बाद त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी मेरा एक गोला है, उस गोला को गलाने की बाद मेरा एक बेलन बनता है। तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करें। यानी मेरा पहले मेरा गोला, उसके बाद मेरा बेलन, यानी गोला को गलाएगा। अब जो मेरा यहाँ गोला है, एक गोला को गलाया गया, यानी इस गोला का त्रिज्या क्या दिया 4.2। अब इस गोला को गलाने के बाद मेरा एक बेलन बनाया गया, जो बेलन का मेरा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई मेरा आपका हुआ 2। किसको गलाया गया, ध्यान देना है। बेलन जो मेरा बना तो किसको गलाकर बना, तो मेरा गोला को गलाने की बाद मेरा बना। तो सबसे पहले दोस्तों याद कर लेंगे, इस त्रिज्या के माध्यम से गोला का आयतन निकालेंगे। जो मेरा गोला का आयतन निकलेगा वह आयतन मेरा इस बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा तो इसका मेरा क्या निकलेगा, ऊंचाई निकलेगा। अब लिखेंगे यहां r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, किसका, मेरा इस गोला का। अब गोला का त्रिज्या के माध्यम से गोला का आयतन निकालेंगे। तो गोला का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई मेरा r का मान क्या हो गया 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2। अब यह दशमलव उड़ेगा, मेरा 10 हो जाएगा, यहां मेरा 10 हो जाएगा, यहां मेरा 10। 21 गुना 42, 5 गुना 10, 21 गुना 42, 5 गुना 10, 21 गुना 42, 5 गुना 10, 3 7 21। अब कोई संख्या में किसी से नहीं कटेगा, बच गया 4 पाई गुने 7 गुने 21 गुने 21 बाई 5 गुने 5 गुने 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा गोला का आयतन निकला। अब गोला का जो आयतन निकला वह आयतन हमें बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें गोला को गलाकर ही बेलन बनाया गया। यहां लिखेंगे पुनः नए बेलन के आयतन, नए बेलन के आयतन फार्मूला आपका हो जाता है पाई r स्क्वायर एच। अब गोला को गलाने के बाद मेरा बना, गोला का मेरा आयतन क्या निकला 4 पाई गुने 7 गुने 21 गुने 21 बाई 5 गुने 5 गुने 5 बराबर पाई गुने r स्क्वायर। r मेरा हो गया 6 गुने 6, h मेरा आपको हुआ 8 हुआ। अब क्या करेंगे, पाई से मेरा पाई कट जाएगा। अब यहां बनाएंगे, यहां मेरा हो जाएगा 4 गुने 7 गुने 21 गुने 21 बाई 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 6 गुने 6 मेरा 36 h बटे आपका 1, यही ना आपका होगा। अब वहां क्या
यहाँ किया जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे यानी तिरछी गुना करेंगे, तो यहां निकल जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 36H बराबर 4 गुने 7 गुने 21 गुने 21। अब यहां क्रॉस मल्टीपल करने के बाद क्या निकल गया, 5 गुने 5 गुने 5 36H, 36H बराबर क्या हो गया 4 गुने 7 गुने 21 गुने 21। अब यहां कहता है ऊंचाई निकालने के लिए H बराबर आपको हो जाएगा 4 गुने 7 गुने 21 गुने 21 बाई 5 गुने 5 गुने 5 गुने आपका 36। अब यहां काटेंगे, कट जाएगा 12 तिहाई 36, 7 तिरी 21, 7 तिरी 21, 4 तिहाई 12। अब क्या हो जाएगा, 4 से आपका 4 कट जाएगा, H बराबर क्या हो गया 7 गुने 7 गुने 7 बाई 5 गुने 5 गुने 5, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 5 25, 25 पंचा 125। अब क्या करेंगे, यहां 343 में 125 से भाग देंगे, तो 343 में 125 से भाग देंगे आपका निकलेगा, 343 में 125 से भाग देंगे निकलेगा 2 दशमलव आपको हो जाएगा यहां 2.74 और आपका 4 सेंटीमीटर आपका हुआ। अब यहां समझेंगे कि सबसे पहले मेरा एक गोला दिया था, गोला का त्रिज्या 4.2 दिया था, 4.2 के माध्यम से गोला का आयतन निकाला गया। जो गोला का जो मेरा आयतन निकला वह आयतन मेरा इस बेलन के आयतन के बराबर हुआ। तो गोला के आयतन और सिलेंडर के त्रिज्या के माध्यम से मेरा बेलन का क्या निकल गया, आपका ऊंचाई निकल गया। ऊंचाई मेरा क्या निकला 2.744 सेंटीमीटर। आगे मेरा प्रश्न है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु की 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले का त्रिज्या ज्ञात करें। दोस्तों ये सवाल हमें परीक्षा में प्रत्येक साल पूछा जाता है। जो मेरा जो सवाल है ये सवाल आपका 2 अंक स्तरीय में ही पूछा जाता है और मेरा दीर्घ उत्तरीय का भी सवाल पूछा जाता है, यानी ये 2 नंबर का ही प्रश्न है और मेरा 5 नंबर का ही प्रश्न है। इस प्रकार के सवाल दोस्तों में सवाल पूछा जाता परीक्षा में है। जो मेरा यहाँ सवाल में है 3 मेरा गोला है, 3 मेरा गोला है, पहला गोला, सेकेंड गोला, थर्ड गोला, तीनों गोला को गलाया गया। अब तीनों गोला को गलाने के बाद तीसरा चौथा गोला बनाया गया। कैसे? क्योंकि 1 2 3 पहला का त्रिज्या 6, दूसरा का त्रिज्या 8, तीसरा का त्रिज्या 10। ये तीनों गोला को गलाने के बाद मेरा चौथा गोला बना। ये जो मेरा बड़ा जो गोला बनाया गया इसका त्रिज्या मेरा वाट है। सबसे पहले R1 6 मेरा होगा, लिखेंगे R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर मेरा 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर मेरा 10 सेंटीमीटर। 3 गोला हुआ, तीनों गोला को आयतन निकालेंगे। पहला गोला का आयतन प्लस दूसरा गोला का आयतन प्लस तीसरा गोला का आयतन। अब पहला गोला का आयतन, दूसरा गोला का आयतन, तीसरा गोला का आयतन, तीनों गोला का आयतन को निकालकर जोड़ेंगे एक साथ। फार्मूला मेरा हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। पहला तो 1 लग जाएगा प्लस
4/3 पाई आर क्यू, दूसरा का इधर 2 लग जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, तीसरा का इधर 3 लग जाएगा। अब हमें ध्यान देना है कि तीनों टर्म में क्या मेरा मिला क्या मेरा नहीं मिला। अब हमें देखना है 4/3 पाई को कॉमन लेंगे, 4/3 पाई को कॉमन लेने के बाद अब मेरा यहाँ क्या बचेगा, R1 का क्यू बचेगा, R2 का मेरा क्यू बचेगा, R3 का मेरा क्यू आपको यही होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 4/3 पाई, R1 का मेरा मान क्या हो गया 6 का क्यू, R2 का मेरा मान क्या हो गया आपका 8 का क्यू, R3 का मेरा मान क्या हो गया 10 का क्यू। क्यू का मेरा अर्थ क्या होता है कि मैं 3 बार मल्टीपल होगा, हमें 3 बार गुणा किया जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां 4/3 पाई 6 का क्यू, 6 को 3 बार गुणा करना है 216 आपका निकलेगा, 8 का क्यू 512 हो जाएगा, 10 का क्यू आपका 1000 आपका होगा। अब क्या सबको जोड़ेंगे 4/3 पाई। अब मेरा यहां क्या हो जाएगा, करेंगे यहां मेरा जगह बचा हुआ यही बनाते हैं 4/3 पाई। अब 216 512 1000 को ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 1512 1700 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब तीनों गोला को तो आयतन निकाल दिए, मेरा यहां जोड़ दिया गया। अब आयतन निकालने के बाद मेरा चौथा गोला के आयतन के बराबर हो जाएगा, लिखेंगे यहां नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन फॉर्मूला तो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहां क्या करना है 4/3 पाई आर क्यू मेरा हो गया, तीनों गोला को गलाने के बाद मेरा उसका आयतन क्या निकला, यहां पर निकला हुआ है 4/3 पाई गुने 1728, 4/3 पाई 1728 बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू आपका एन होगा। अब यहां हो जाएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, क्या बच गया 1728 बराबर आर क्यू बराबर 1728, आर बराबर क्या गया रूट अंडर 1728 का क्यू, यानी वहां 1728 का हमें घनमूल निकालना है। तो 1728 का घनमूल आपका हो जाएगा 12 गुने 12 144, 144 गुने आपका 12 1728 हो जाएगा ना। तो 1728 के मेरा घनमूल निकल जाएगा आपका 12, यानी मेरा इस चौथा गोला का त्रिज्या क्या निकल गया 12 मेरा निकल गया। आगे मेरा प्रश्न है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, यानी कुआं मेरा खोदा जाएगा। कुआं का अर्थ ये मेरा हुआ कि जो कुआं जो खोदा जाएगा वह मेरा बेलनाकार कुआं होता है। कैसे मैं बता रहा हूं, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से हिलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। जैसे कि कुआं को खोद दिया जाता है, अब कुआं को खोदने के बाद क्या किया जाता है, उसके ऊपर चारों ओर से चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा बनाने के बाद तब ना हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी के माध्यम से उस कुएं से पानी निकाला जाता है। उसके बाद फिर गांव चबूतरे का ऊंचाई ज्ञात करे। मान लिया गया कि ये मेरा बेलन बना,
अब मान लिया गया ये मेरा कुआं हुआ। अब कुआं मेरा हुआ, इस कुआं का मेरा व्यास क्या कहा? 7 मीटर कहा। ये 7 मीटर हुआ, त्रिज्या आपका 7/2 मीटर आपका हो जाएगा। इसका गहराई यानी ऊंचाई ऊपर से लेकर नीचे तक क्या का होगा? 20 मीटर का। अब ये मेरा कुआं तो बन गया। कुआं बनने के बाद इसके ऊपर चबूतरा बनाया गया। यानी चबूतरा बनाने का अर्थ ये हुआ कि इसके माध्यम से जो मेरा कुआं के माध्यम से जो मेरा चबूतरा बना, वह चबूतरा के मेरा लंबाई क्या दिया? 22 मीटर। चौड़ाई मेरा 14 मीटर दिया। ऊंचाई मेरा को वहां वाट हो गया। इस कुआं के ऊपरी भाग पर जो चबूतरा जो मेरा बना, वह चबूतरा मेरा घनाकार बना, जिस घनाकार का लंबाई आपका 22 मीटर दिया, चौड़ाई मेरा 14 मीटर दिया। तो अब क्या करेंगे यहां कि जो मेरा कुआं है, इस कुआं का सबसे पहले आयतन निकालेंगे। यहां व्यास मेरा क्या दिया था? 7 मीटर। त्रिज्या मेरा हो जाएगा 7/2 मीटर। गहराई मेरा दे दिया 20 मीटर। तो कुआं का निकालेंगे आयतन। कुआं का आयतन फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मेरा मान क्या होता है? 22/7। आर स्क्वायर, आर का मेरा मान क्या हो गया? 7/2 गुने 7/2। एच मेरा क्या हो गया? 20। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, ये कट जाएगा। 22 सत्ते 154 गुने 5, 5 चौका 20, 5 25, 27, 5 जगह 5 6 7, 770 सेंटीमीटर क्या मीटर क्यू। 5 चौका 20, 5 25, 2 मेरा 27, 5 जगह 5, 2 मेरा 7, 770 मीटर क्यू हो गया। अब इसके ऊपर जो मेरा चबूतरा बना था, वह चबूतरा मेरा घनाकार था। लिखेंगे यहां पुनः घना चबूतरे का आयतन। अब चबूतरा का मेरा आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने मेरा ऊंचाई। यहां आयतन क्या हो गया? 770 बराबर लंबाई दिया था आपका 22 मीटर, चौड़ाई मेरा हो गया 14 मीटर, ऊंचाई मेरा बहुवाट हुआ। 770 बराबर हो जाएगा 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 2 मेरा 30, 308 इंच। अब यहां क्या हो गया कि मेरा 770 बराबर 308 इंच मेरा हो गया। अब करेंगे क्या? यहां अनिम हमें कहा था ऊंचाई निकालने के लिए, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 770/308, ये कट जाएगा 2.5 मरतबा। एच का मान क्या हो गया? 2.5 मीटर। यानी उस चबूतरे का ऊंचाई क्या हो गया? 2.5 मीटर। आगे मेरा प्रश्न है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। अब दोस्तों मान लिया गया कि ये मेरा कुआं हुआ। ये मेरा क्या हुआ? कुआं मेरा हुआ। अब इस कुआं को तो खोद दिया गया, जिस कुआं को गहराई मेरा 14 मीटर था, इसका व्यास मेरा 3 मीटर था। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना मेरा व्यास होता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध का ऊंचाई क्या ज्ञात करें। अब हमें यहां देखना है दोस्तों कि ये मेरा कुआं हुआ। अब यहां कुआं तो मेरा हुआ, इस कुआं का मेरा व्यास क्या दिया था? 3 मीटर मेरा दिया था। व्यास मेरा 3 मीटर हो गया, त्रिज्या मेरा 3/2,
यानी 1.5 मीटर आपका हुआ। उसके बाद मेरा गहराई कितना दिया, 14 मीटर दिया। पहले कुआं कहा तो सबसे पहले कुआं का आयतन निकालेंगे। तो कुआं का आयतन फार्मूला मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर मेरा क्या हो गया आपका 3/2 गुने 3/2। एच मेरा आपको हो गया 14, 2 7 14, 3 तिहाई 9, 9 3 तिहाई 9, 9 7 63, 63 पाई बटे आपका 2 मीटर क्यूब। अब समझेंगे गौर से, अब यह समझेंगे गौर से कि सबसे पहले यहां मेरा कुआं कहा था। कुआं का तो मेरा आयतन निकल गया। कुआं का आयतन निकलने के बाद मेरा इस पर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध भी बनाया गया। तो अब यहां पहले 1.5 मीटर था पहले, अब 4 मीटर और उसको चौड़ीकरण किया गया यानी बढ़ाया गया। ये पहले इतना मेरा था, अब 4 मीटर बढ़ा दिया गया। कितना मेरा हो गया 5.5 मीटर। जैसे कि मान लिया गया कि ये मेरा सुल्ली गेट हुआ, मान लेते हैं। इसके ऊपर मेरा बांध बना हुआ है। पहले ये बांध मेरा 1.5 मीटर का था, अब इस बांध का चौड़ीकरण किया गया, 4 मीटर बढ़ा दिया गया। तो अब कितना हो गया 5.5 मीटर आपका हो गया। अब लिखेंगे यहां पुनः बांध का आयतन पाई इंटू R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर इंटू आपका एच। आयतन मेरा क्या हुआ 63 पाई बटे 2 बराबर पाई R1 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर गुने आपका एच। अब क्या हो जाएगा, ये पाई से मेरा पाई मेरा कट जाएगा, क्या बचेगा अब 63 मेरा 2 हो जाएगा। यहां 63/2 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5 इंटू आपका एच, इन आपको हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको वहां लग गया 5.5 प्लस 1.5 इंटू क्या हो गया 5.5 माइनस 1.5 गुने आपका एच। 63/2 बराबर 5 1 6 6 1 7 गुने वहां घटेगा तो 4 गुने आपका एच हो जाएगा। 63/2 बराबर 7 चौका 28 एच, क्रॉस गुना करेंगे 28 गुना 56 एच बराबर 63। एच बराबर क्या हो गया 63/56, यानी 56 से 63 में क्या करेंगे भाग देंगे। भाग देंगे तो मेरा यहां निकलेगा 63 में 56 से भाग देंगे, निकलेगा एच बराबर 1.125, यानी ये मेरा बांध का ऊंचाई क्या हो गया 1.125। ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आगे दोस्तों मेरा सवाल है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। तो शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। अब हमें यह दोस्तों देखना है कि सबसे पहले मेरा ये सवाल में ये कहा कि मेरा एक बेलन था, जो मेरा बेलनाकार जो मेरा भाग था वह मेरा बिल्कुल आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब आइसक्रीम से भरे जाने के बाद मेरा यहां सवाल में ये कहा, यहां जो मेरा बेलन हुआ वह बेलन मेरा बिल्कुल आइसक्रीम से भरा हुआ है।
अब उसके बाद जो मेरा सवाल कहा, इस सवाल में मेरा जो आइसक्रीम जो मेरा है, ये सारी क्रीम को ये हमें ऐसा शंक्वाकार बर्तन में डाल दिया जाता है। तो यानी जो मेरा क्रीम था वह क्रीम मेरा किस में था, एक मेरा बेलनाकार भाग में था। अब इसमें का जो भी क्रीमें हैं वे सारा क्रीम ऐसा शंक्वाकार डायग्राम में डालेगा। अब यहां गौर से बताएंगे, एक तो मेरा शंकु हो गया, इसका ऊपरी जो मेरा भाग बना, ये मेरा भाग क्या बना, अर्धगोला बना। यानी नीचे मेरा शंकु हो गया, ऊपर मेरा अर्धगोला हुआ। यहां मेरा दो डायग्राम हुआ, यहां मेरा सिंगल मेरा बेलन हुआ। अब इसमें जो भी क्रीमें हैं वे सारा क्रीम हमें ऐसा शंक्वाकार कितने में रखा जाएगा कि ताकि उसकी सारा क्रीम मेरा खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले इस मेरा बेलन का ऊंचाई मेरा 15 का, व्यास मेरा 12 का लिखेंगे। डी बराबर 12 सेंटीमीटर, आर बराबर आपको हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, एच बराबर आपको हो गया 15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले ये मेरा बेलन दिया था, इस बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई के माध्यम से सिलेंडर के आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई गुने आर के मेरा मान क्या हो गया 6 गुने 6, एच मेरा क्या हो गया 15, 6 1 36 गुने मेरा 15, पाई गुने क्या हो जाएगा 15 से मेरा 90, 15 45 और 45 और 9 मेरा क्या हो जाएगा 54, यानी 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों यहाँ जो मेरा सवाल में ये कहा कि मेरा यहाँ जो बेलनाकार जो बर्तन था, अब ये बेलनाकार बर्तन में से सारा क्रीम को ऐसा शंक्वाकार डायग्राम में डाला जाता है। अब यहाँ गौर से ध्यान देंगे, इस मेरा शंकु का ऊपरी जो मेरा भाग है, ये भाग मेरा क्या है अर्धगोलाकार है। अब यहाँ सवाल में कहा कि आइसक्रीम का ऊंचाई मेरा 12 सेंटीमीटर, यानी इसका जो मेरा ऊंचाई है वह मेरा 12 सेंटीमीटर हो गया, जो मेरा व्यास है यानी वह मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया। तो व्यास की आधा मेरा त्रिज्या होता है, त्रिज्या का दुगुना मेरा व्यास होता है। त्रिज्या क्या हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर। अब तो इस डायग्राम में, इस मेरा आइसक्रीम में दो डायग्राम है। कौन कौन डायग्राम है, नीचे मेरा शंकु है, ऊपर मेरा अर्धगोला है। लिखेंगे यहां आइसक्रीम का आयतन बराबर। अब आइसक्रीम के आयतन में मेरा दो भाग हुआ, कौन कौन, एक मेरा शंकु, एक मेरा अर्धगोला। शंकु के आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। अब शंकु के आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां गौर से ध्यान देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब में क्या मिला 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच मेरा बचेगा, यहां मेरा 2 बचेगा, आर मेरा बचेगा 1/3 पाई। आर मेरा यहां क्या हो गया 3 गुणे 3, एच का मेरा मान हो गया 12, आर का मेरा मान हो गया 3, आपका हो गया कटेगा पाई गुणे 3, 12 प्लस 3 गुना 6 पाई गुणे 3, 12 6 मेरा 18, 18 3 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां क्या हो गया, सबसे पहले तो मेरा बेलन का आयतन निकल गया,
उसके बाद मेरा आइसक्रीम जो मेरा था, उस आइसक्रीम में मेरा दो डायग्राम, एक मेरा शंकु, एक मेरा अर्धगोला। आइसक्रीम का आयतन निकल गया। अब दोनों को भाग देंगे, लिखेंगे यहां अभिसंख्या। सिलेंडर के मेरा आयतन क्या निकला 540 पाई। आइसक्रीम का आयतन क्या निकला 54 पाई। पाई से पाई कटेगा, 54 एकम 54 0 यानी 10। ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आगे मेरा सवाल है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी की सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां सबसे पहले सवाल है मेरा ये कहा कि मेरा एक घनाभ है, जिस घनाभ का लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, मेरा ऊंचाई दिया, यानी एलबीएस के माध्यम से घनाभ का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे यहां एल बराबर 5.5 सेंटीमीटर, बी बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, एच बराबर आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब एलबीएच के माध्यम से घनाभ का आयतन निकालेंगे तो घनाभ के आयतन फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने मेरा ऊंचाई। अब लंबाई क्या हो गया 5.5, चौड़ाई मेरा हो गया 10, ऊंचाई मेरा हो गया 3.5। अब दशमलव के बाद जय वो संख्या होता है बाटा मुद्दा 0 बैठा दिया जाता है। अब यहां 0 हो गया, यहां भी 0 हो जाएगा, एक कट जाएगा मेरा। 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 10, 55 गुने 7/2, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 3 मेरा 38, 385/2 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान देंगे यहां, उसके बाद कहा बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के। अब जैसे कि मान लिया गया सिक्का है, तो सिक्के के छड़ी अगर लगाते हैं तो वह मेरा छड़ी लगते 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 वह एक बेलनाकार डायग्राम बन जाता है। कैसे, जैसे कि मान लिया गया ये मेरा सिक्का हुआ, सिक्का कैसे छड़ी बनेगा बनाएगा। ये जो मेरा डायग्राम बना, ये डायग्राम क्या बना, एक मेरा बेलन बन गया। अब इसका मेरा व्यास क्या दिया 1.75, लिखेंगे यहां पुनः व्यास मेरा हो गया 1.75, त्रिज्या आधा मेरा होता है 1.75/2, दशमलव की बाद में जय वो संख्या होता है बटा मुद्दा 0 बैठा दिया जाता है, यानी मेरा यहाँ डबल 0 का हो जाएगा। अब यहाँ भाग देंगे, 40 पंचे आपका 200 होता है, 5 तिहाई 15 और 50 25, 35 पंचे आपका 175, कैसे 50 25 से 5 तिहाई 15 तो 17, 40 पंचे आपका 200, 7 पंचे 35, 8 पंचे 40, 8 का मान मेरा 7/8 सेंटीमीटर निकल गया। एच मैंने क्या दिया 2 सेंटीमीटर आपका दिया, ऊंचाई उसका दिया, यानी मेरा मोटाई दिया। अब इस त्रिज्या और ऊंचाई के माध्यम से इस सिलेंडर का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे यहां सिक्के का, लिखेंगे यहां सिक्का का आयतन पाई r स्क्वायर एच। अब पाई का मान क्या होता है 22/7, आर मेरा क्या हो गया 7/8 गुने 7/8, एच मेरा क्या हो गया 2 हो गया, 7 से 7 कटेगा, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 11 × 22, 11 7 77/8 × 16 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां मेरा घनाभ का आयतन निकल गया, सिक्का का मेरा आयतन तो निकल गया। अब कहता कितने सिक्का पिघलाना पड़ेगा,
यानी दोनों को हमें संख्या का आता निकालने के लिए, संख्या का अर्थ क्या हुआ कि दोनों को हमें आपस में भाग देना है। तो यहां लिखेंगे अभिष्ट संख्या, यानी जो मेरा घनाभ का आयतन निकला, जो मेरा यहाँ सीखा का आयतन निकला, दोनों का आयतन को आपस में क्या करेंगे, भाग आपस दे देंगे। तो यहां निकल गया आपका 385/2 बाई क्या हो गया 77/16 हो गया। 385/2 गुने क्या हो गया 16/77, 2/16 को हो जाएगा, 77 से भाग देंगे 385 में, यहां मेरा क्या हो जाएगा 77 से कटेगा ये 385, 7 बचे 35, 7 बचे 35 3 38, 5 मरतबा 8 बचे मेरा क्या हो गया 40, यानी 40 आपका क्या निकला, आपका सी का निकला। अब लेकिन ध्यान देंगे, अगर यहाँ सवाल में अगर यहाँ सेंटीमीटर दिया, अगर वहां सेंटीमीटर दिया, अगर मान लिया गया कि दोस्तों मेरा यहाँ mm देता, यानी मिलीमीटर मेरा देता, तो वहां जाकर 10 से मल्टीपल हो जाएगा। तो 40 गुने 10 में कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कब, जब आपको यह mm देगा। लेकिन यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दिया, जब 2 सेंटीमीटर दिया तो इसके माध्यम से मेरा 40 सिक्का निकलेगा। अगर वहां 2 mm जब देता है, 2 mm को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद तब आपके सवाल का आंसर निकलेगा। अगर वहां सेंटीमीटर देगा तो मेरा कितना सिक्का लगेगा 40 मेरा सिक्का लगेगा। ये मेरा क्या हो गया आंसर हुआ। आगे मेरा सवाल है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार का त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरा हुआ है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। ज्यादा शंक्वाकार ढेरी का ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सवाल में ये कहा कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी, यानी पहले मेरा बेलनाकार डायग्राम का मेरा बाल्टी बनेगा। अब यहां जो डायग्राम बना, ये डायग्राम मेरा बिल्कुल रेत से भरा हुआ है, जिसका मेरा त्रिज्या दिया 18 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई दिया 32 सेंटीमीटर। अब यहां ध्यान देंगे कि इस त्रिज्या और ऊंचाई के माध्यम से बेलन का आयतन निकालेंगे। R बराबर आपका हो गया 18 सेंटीमीटर, H बराबर आपका हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला आपका हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच, पाई गुने मेरा r का मान क्या हो गया आपका 18 गुने 18 मेरा h का मान क्या हो गया आपका 32, आपका n हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान देंगे, अब जब मेरा ये जो बाल्टी था, वह बाल्टी में बिल्कुल आपको रेत से भरा हुआ था, जिसका त्रिज्या मेरा दिया था, ऊंचाई मेरा दिया था, आर और एस के माध्यम से सिलेंडर के आयतन आपका निकला। अब आयतन निकलने के बाद तब क्या करेंगे, जो रेत से जो भरा हुआ था उसको पलट दिया जाता है। पलटने के बाद अब ऐसा डायग्राम बन जाएगा, इसका मेरा जस्ट बिलो बन जाएगा, ऐसा मेरा डायग्राम बन जाएगा। एक में क्या बन गया आपका शंकु बन गया। अब यहां सवाल में कहा कि बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, तो रेत की एक शंक्वाकार ढेरी आपका ये बन गया, जो शंक्वाकार ढेरी का ऊंचाई 24 है। तो अब दोस्तों इस आयतन, इस बेलन की आयतन और शंकु के
ऊंचाई के माध्यम से मेरा क्या निकलेगा, पहले त्रिज्या निकलेगा। अब लिखेंगे यहां नए शंक्वाकार भाग का आयतन, फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या आपका निकला हुआ है, पाई गुनी 18 गुनी 18 गुनी 32 बराबर 1/3 पाई। मेरा आर का मान क्या है आपको वाट है, एच मेरा क्या हो गया आपका, एच मेरा आपको हो गया यहाँ 24, आर 3 24 आपका हो जाएगा, पाई सबका पाई कट जाएगा, 18 गुनी 32 बराबर हो गया आपका 8 आर स्क्वायर। यहां सीधा करेंगे 8 आर स्क्वायर बराबर 18 गुनी 32, आर स्क्वायर का मान क्या हो गया 18 गुनी 32 बटे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 4 गुना 8 9 गुना 18 8 चौका 32। अब यहां क्या निकल गया, लिखेंगे यहां आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 गुने 18 गुने अब 8, आर स्क्वायर बराबर 9 बटे 72 गुने आपका 18 हो गया। मल्टीपल करेंगे आर बराबर 1296 हुआ, आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1296, रूट 1296 का वर्गमूल क्या होता है 36। अब यहाँ त्रिज्या तो मेरा 36 आपका निकल गया, जो मैंने यहाँ कहा था कि मैं त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई क्या करें